माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है भक्तगण जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश में स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई पापी भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त बापू से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है, इस कथा का प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिया देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, देवादि देव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। आप मेरे आने का कारण अवश्य जानते हैं, फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महत्व सुनने के उद्देश्य से आया हो। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महत्व पता चलेगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। देवर्षि, पूर्व कल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दिन धरित्री धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्या रहता था। उसे वैश्या की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन करने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उसे सुशील नाम के वैद्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उसे ब्रह्मा से इस प्रकार से कहने लगा है, ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। और ब्राह्मण कहने लगा है, महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं।
आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पटरिया भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को बल से निकाल दिया है और वह कहीं चले गए हैं, इसीलिए मेरा हृदय अशोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है वीरेंद्र, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। है दया निधान, आप तो विद्वान है, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो। जो है महाभारत, आपकी कृपा से मेरा परिवार, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है। कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उसे वैश्य के द्वारा याचना करने पर उसे ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उसे वैश्य जैसे कहा है, वैश्यावर, या मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो, इसमें तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मित्रों का उच्चारण करो, इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। है वैद्य नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बड़ा इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। जो व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गण के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, है देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उसे वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उसे वैद्य ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि में उसे मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपाय से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उसे वैद्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात माहेश्वरी ने उसे वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें जिस भी वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात मां दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसे वैश्या का अंग अंग कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मां दुर्गा के उसे अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उसे वैद्य ने माता को प्रणाम करके कहने, हे मां, लगा मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी सर्वशक्तिमान समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को अपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। मां में कोई कामना नहीं है, आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। मां, केवल मुझ पर इतनी कृपा कि मेरे पुत्र पुत्री को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूख ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराश्रित स्थिति देखकर मां दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा है, पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे दम से प्रसन्न हो। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा, तुम्हारा घर धनधान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। देखा उसी क्षण सुशील वैश्या का घर प्रकाश से भर गया
और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उसे महल में स्वर्ण मानो और बहुमूल्य रत्न का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें होश और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्य था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। समय बिता और सुशील वैश्या की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न। सुशील वैष्णवी ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है, वे इस नवरात्र व्रत की तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए।